हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहेगी। अब जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपकी जो वर्ग 3 की सेकेंड काउंसलिंग है वो कब से हो सकती है। ठीक है, कुछ प्रूफ लाया हूं कि आपकी देखिए अप्रैल मंथ में तो अब स्टार्ट होगी नहीं, मई में भी कितना टाइम लग सकता है। इन सभी चर्चा पर हम बात करेंगे, इन सब पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि आप लोगों को एक डीपीआई का एक आदेश आया था। पूरी बातें आप अच्छे से ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सेकेंड काउंसलिंग आपकी लगभग कब से स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो चलिए पहले बात कर लेते हैं हम पॉइंटों पर। डीपीआई का एक आदेश आया था अभी, जिसमें पहला जो आदेश था कि 9 अप्रैल तक आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है, 9 अप्रैल 2023 तक। लेकिन डेट को बढ़ा करके कर दिया गया कि 17 अप्रैल 2023 तक आप लोग ज्वाइनिंग ले लीजिए, ये आपकी लास्ट डेट रहेगी। इसके बाद उन्होंने 19 तारीख को डेटा मांगा है कि 19 अप्रैल को जितने बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं उनका पूरा डेटा हमारे पास भेज दीजिए। ऑफिशियल एक ईमेल है, उस पर एक्सेल सीट में पूरा डेटा भेजा जाना है। कब तक? 19 तारीख को। मतलब 19 अप्रैल तक अभी आपकी इसी की प्रक्रिया डीपीआई की ही खत्म होने वाली है। 19 तारीख को डेटा जाएगा कि वर्ग 3 हो, चाहे वर्ग 1 हो, चाहे वर्ग 2 वाले बच्चे हों, वो डेटा पहुंच जाएगा वहां पर कि इतने बच्चों ने 19 तारीख तक यानी 17 अप्रैल तक ज्वाइन कर लिए हैं। 19 तारीख को डेटा पहुंच जाएगा। अब हम बात करते हैं ट्राइबल विभाग की। ट्राइबल विभाग का ये आदेश है, इस पर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं अभी, तो आपको पता है कि इसकी डेट को भी बढ़ा करके 24 अप्रैल तक आप लोग ज्वाइनिंग ले सकते हैं। 24 अप्रैल 2023 तक। जब आप ज्वाइनिंग 24 तारीख रखी गई है तो डेटा पहुंचाने के लिए लास्ट डेट क्या है? 26 अप्रैल। यहाँ पर देख पा रहे होंगे 26 अप्रैल 2023 तक गूगल ड्राइव सीट पर अपडेट कर अनिवार्यता इस कार्यालय को विभागीय मेल आईडी, ये आप मेल आईडी है जो कौन कौन भेजेंगे यहाँ पर? जिला संयोजक जो हैं वो भेज देंगे डिपार्टमेंट को, समस्त संभागीय उपायुक्त जो हैं जनजाति कार्य विभाग के, इन सबको क्या कहा है कि आप लोग 26 अप्रैल तक पूरा डेटा भेज दीजिए, कितने बच्चों ने ज्वाइन किया है, कितने बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, ये डेटा वहां पहुंचाना है। अब आप समझ रहे हैं डेटा क्यों जा रहा है? ताकि जब सेकेंड काउंसलिंग होगी, सेकेंड काउंसलिंग से पहले आपकी वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी। अब वेटिंग लिस्ट कैसे क्लियर होगी? जितने बच्चे ज्वाइन नहीं करेंगे, जिस कैटेगरी में जितने बच्चे नहीं ज्वाइन करेंगे उनकी वेटिंग क्लियर होगी। तो अब 26 अप्रैल तक तो यहाँ से डेटा जाना है ट्राइबल विभाग का, तो 26 अप्रैल तक तो आपकी सेकेंड काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होगी। पूरी बातें ध्यान से समझिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आप लोगों की। 26 अप्रैल 2023 को डेटा जाएगा ट्राइबल विभाग का। अब वहाँ डेटा पहुँच जाएगा, इसके बाद आपकी क्या होगी? वहाँ से लिस्ट बनेगी वेटिंग की कि कितने, किस कैटेगरी में कितने बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है। ठीक है, तो 2-3 दिन का टाइम उसमें लग जाएगा इनको। इसके बाद आप लोगों की देखिए, अब एक तरह से पूरा अप्रैल ख़त्म हो जाएगा। 1 या 2 मई तक वो लोग लिस्ट तैयार करेंगे अपनी सेकेंड काउंसलिंग की जो वेटिंग वाली लिस्ट की, इतने बच्चे की जो वेटिंग है वो क्लियर हो रही है। इसके बाद वेटिंग वालों की लिस्ट दे देंगे, तो कम से कम 10 दिन का टाइम ये लोग ले लेंगे। तो 10 या 15 तक समझिए, 10 या 15 मई तक आप लोगों की जो वेटिंग लिस्ट है वो क्लियर हो जाएगी। 10 तक भी ये लोग दे सकते हैं या 15 तक। इसके बाद उन्हें ज्वाइनिंग का टाइम भी दिया जाएगा, 1 हफ्ते दे दिया जाए कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो आप समझ रहे हैं कि ये लास्ट मई तक पहुंच रहा है कि आपकी जो सेकेंड काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो लास्ट मई 20 मई के बाद ही होगी। इससे पहले तो अब आपकी सेकेंड काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली नहीं है। अब इसमें आगे चाहे जितनी बढ़ जाए 25 मई के बाद भी स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि इतना टाइम लगने वाला है। और मैंने आपको विथ प्रूफ बताया कि 26 अप्रैल तक तो ट्राइबल विभाग का डेटा पहुंचना है वहाँ पे। तो अप्रैल मंथ तो गया, आपका वेटिंग लिस्ट नहीं आने वाली। अप्रैल से आपकी जो मई का फर्स्ट वीक होगा उसमें आपकी वेटिंग लिस्ट तैयार करके, वेटिंग लिस्ट का हो सकता है कि
क्योंकि उनका सब कंप्लीट है। स्कूल चॉइस फिलिंग वो लोग चांस कम है कि स्कूल चॉइस फिल नहीं करवाएंगे, डायरेक्ट स्कूल दे देंगे। और अगर ये लोग स्कूल चॉइस फिलिंग के लिए उनको ऑप्शन देते हैं तो कम से कम 5 दिन का टाइम देंगे उसमें। अगर देते हैं, चांसेस कम है, लेकिन फिर भी डिपार्टमेंट है, हो सकता है स्कूल चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दे देने कि 5 दिन का टाइम है, आप लोग स्कूल चॉइस फिल कर सकते हैं। तो 5 दिन आपके इसमें चले जाएंगे, तो 15 तारीख तक तो आपका टाइम इसी में चला जाएगा, स्कूल चॉइस फिल करेंगे। इसके बाद कम से कम देखिए ज्वाइनिंग लेटर इशू करने में 5 दिन या 1 हफ्ता लगेगा, तो तब भी 25 तारीख तक आप लोग वैसे भी पहुंच जाओगे। ये प्रक्रिया पूरी होते होते 25 मई हो जाएगा आपका। तो वही मैं कह रहा हूँ कि 20 मई के बाद ही अगर बहुत जल्दी भी करते हैं, चॉइस फिलिंग का नहीं करवाते हैं, डायरेक्ट इनको ज्वाइनिंग लेटर इशू करते हैं, वेटिंग वाले हैं, बिना स्कूल चॉइस फिलिंग करवाए, तो भी आपकी 20 मई से पहले सेकेंड काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हो पाएगी। तो उम्मीद रखिए कि आपकी लास्ट मई से प्रॉपर तरीके से आपकी लास्ट मई से सेकेंड काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपकी सेकेंड काउंसलिंग लास्ट मई से स्टार्ट हो जाएगी। तो इतना अभी आपको और वेट करना होगा, इससे पहले आपकी काउंसलिंग नहीं हो पाएगी। और ये सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूँ, आपने देख लिया, पूरे आदेश देख लिए कि 26 तारीख लास्ट है आपकी डेटा पहुँचाने की ट्राइबल विभाग की। इसके बाद आपकी वहाँ पर जाएगी, लिस्ट पहुँचेगी, इसके बाद वेटिंग लिस्ट क्लियर की जाएगी, है ना। 10-15 दिन इसमें लग जाएंगे, फिर उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी, तो 1 हफ्ते का कम से कम ज्वाइन करने के लिए उनको टाइम दिया जाएगा। ज्वाइनिंग का टाइम देने के बाद ही आपकी स्टार्ट होगी सेकेंड काउंसलिंग की प्रक्रिया। तो कम से कम मैं पहले बता चुका हूँ 20 मई या 25 मई, ये समझ लीजिए सीधे सीधे कि लास्ट मई में ही आपकी, या लास्ट वीक जो होगा मई का, उसमें आपकी सेकेंड काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। इतना टाइम जरूर लग जाएगा। तो आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, विथ लॉजिक के बताया हूँ। हाँ, कई बच्चों के कमेंट्स आ जाते हैं कि क्या आपको DPI ने बताया है कि ट्राइबल, ये बताया नहीं। आप एक प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कितने तारीख तक आप लोगों की अभी प्रक्रिया भर्ती चालू है। इसकी ज्वाइनिंग 26 अप्रैल तक पूरा डेटा जाएगा, इसके बाद वहाँ से फिर वेटिंग की लिस्ट आएगी। अगर स्कूल चॉइस फिल करवाते हैं वेटिंग वालों से भी, तो 5-6 दिन और एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा। फिर आपकी उनकी लिस्ट आएगी, लिस्ट आने के बाद ज्वाइनिंग लेटर इशू किए जाएंगे, तो इतना टाइम आराम से लग जाना है। तो आप समझ लीजिए कि लास्ट मई में ही, जो लास्ट वीक होगा आपका मई का, उसी में सेकेंड काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो पाएगी। ठीक है, तो ये थी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। अगर आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से हों, चाहे आप CTET, UP TET, DSSS, BK, VS, NVS, सुपर टेट, किसी भी स्टेट के टेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, अगर आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आने वाले अपडेट और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।